नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसका 3D फ्रंट एलिवेशन भी हमने बनाया था, वह भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और उसके बाद में लास्ट में उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो किसी और के लिए यह शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है और सबका प्लॉट का साइज़ भी अलग होता है। हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के कुछ न कुछ काम आए, तो प्लीज़ किसी और के लिए हमारा हर वीडियो आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग इसी प्रकार के हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वह वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह वो नंबर है जो हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का प्लान जो है वो ग्राउंड फ्लोर प्लान है और जिसका प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए, मतलब जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया जिसमें हमने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। यह प्लान जो है हमने नहीं बनाया था, यह प्लान जो है हमारे क्लाइंट का था, हमारे पास 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए आया था। लेकिन प्लान अच्छा है इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए प्लॉट का साइज़ मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन किया है लगभग 26 फीट 10 इंच है, मतलब हम 27 फीट भी समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 27 फीट है और यहाँ से देखेंगे तो लगभग यहाँ से यहाँ तक 38 फीट है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फीट का हमने ये पार्किंग पोर्च दिया है, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक लगभग 40 फीट हो जाता है, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए लगभग यहाँ तक हम देखेंगे तो 40 फीट का हमारा एरिया मिल रहा है, ठीक है। 27 बाय 40 फीट में यह पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बाद में जो आजू बाजू जगह छोड़ी है वो एक्स्ट्रा है। लगभग इस साइड से भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है, पीछे भी लगभग 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा है और इस साइड में भी 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है और फ्रंट में भी देखेंगे तो लगभग 4 to 5 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है। तो अगर आपका प्लॉट का साइज़ कम ज़्यादा भी है तो इसके हिसाब से आप ऑफसेट छोड़ सकते हैं, लेकिन 27 फीट बाय 40 फीट में यह पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्किंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है, लगभग 7 फीट का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 5 फीट का है। उसके बाद में 2 फीट का हमने पोर्च बढ़ाया है आगे, तो लगभग 7 फीट का हमें एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पे पार्किंग की उनको ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे वरांडा बताया गया है। अगर आपका प्लॉट का साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पार्किंग भी बना सकते हैं और पोर्च बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और यहाँ से इस साइड में रोड है, इस साइड में दूसरे की जगह है, लेकिन कुछ ऑफसेट छोड़ा गया है, पीछे भी ऑफसेट छोड़ा गया है, इस साइड भी ऑफसेट छोड़ा गया है। और ये जो दिशा है, ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट फेस है, मतलब ये पूरब की दिशा है। तो वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो किचन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पार्किंग का एरिया मिल रहा है। उसके बाद में इस वरांडे पर चढ़ रहे हैं और इस वरांडे से एंट्री करेंगे हम लिविंग रूम में। देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो है 12 फीट 7 इंच बाय 14 फीट का है, मतलब 12 फीट 7 इंच बाय 14 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है। इसको 2 विंडोज़ दिए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ से हम किचन में एंट्री कर सकते हैं और टॉयलेट बाथरूम के एरिया में भी एंट्री कर सकते हैं। तो पहले किचन में एंट्री करें। देखिए किचन का साइज़ है 12 फीट 5 इंच बाय 13 फीट 5 इंच का है, मतलब लगभग 12 फीट 5 इंच बाय 13 फीट 5 इंच, मतलब 12.5 बाय 13.5 का इस किचन का साइज़ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक विंडो यहाँ पे दिया गया है और उसमें एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है और पूजा रूम को एक छोटा सा विंडो यहाँ पे भी दिया गया है जो 3D फ्रंट एलिवेशन में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। उसके बाद में एक ये साइड में डोर दिया गया है जो वॉश एरिया यूटिलिटी के लिए यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक डोर दिया गया है। मतलब यहाँ पे हम बर्तन वगैरह धो सकते हैं या तो यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं,
ठीक है। और उसको ही देखेंगे तो देखिए किचन को एक अटैच स्टोरेज दिया गया है, स्टोर रूम दिया गया है 5 फीट 9 इंच बाय 4 फीट का, मतलब लगभग 6.25 बाय 4 का स्टोर रूम एडजस्ट किया गया है, जो किचन का कुछ सामान यहाँ पे हम रख सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए हमारा टॉयलेट बाथरूम का एरिया मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 4 फीट बाय 3 फीट का टॉयलेट है, बाथरूम है 7 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का। और इस साइड में वेंटिलेटर दिए गए क्योंकि इस साइड में हमने ऑफसेट दिया है। ये प्लान जो है हमने नहीं बनाया था, ये प्लान जो जिन्होंने बनाया था उनको क्रेडिट दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो देखिए स्टेयरकेस है, यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक डोर ओपन करके हम स्टेयर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होगी और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो स्टेयर्स है ये बाहर से भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ से जो ऊपर की फैमिली को अगर रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है तो यह स्टेयरकेस काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि जो बाहर वाले है, ऊपर वाली फैमिली है जो यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ पे इसके नीचे चैनल गेट रहेगा, यहाँ से एंट्री करेगी और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मतलब नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद में देखेंगे तो एक छोटा बेडरूम है हमारा 10 फीट बाय 10 फीट 3 इंच का, और उसको भी 2 विंडो दिए गए तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में लास्ट में 11 फीट बाय 10 फीट 3 इंच का मास्टर बेडरूम है, इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है और 2 विंडो दिए गए हैं। तो इस टाइप में ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आया है। अब इसका 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया था, वो अभी उसके भी मेजरमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं 3D फ्रंट एलिवेशन के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये 3D फ्रंट एलिवेशन हमने उसका बनाया था। फ्रंट में जगह ज़्यादा है लेकिन उनको कम जगह की ज़रूरत थी, तो मतलब बजट भी कम था, तो छोटा स्लैब लिया है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो लगभग 7 फीट का स्लैब लिया है। पोर्च का स्लैब जो है 7 फीट का ही लिया है। अगर आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पार्किंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पार्किंग का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है मेन डोर है लिविंग रूम का, और यहाँ पे विंडो है हमारी लिविंग रूम की। और ये जो छोटा विंडो दिख रहा है हमें ये है पूजा रूम का, जो किचन में यहाँ पे एक पूजा रूम एडजस्ट किया गया है, जो प्लान में हमने बताया था। और उसके बाद में ये जो विंडो है ये हमारी किचन की विंडो है। और पोर्च का डिज़ाइन जो है काफ़ी बढ़िया सा है, सिंपल सा डिज़ाइन है। अब ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे उनको यहाँ पे डी चाहिए था। ये वर्ड जो है डी का शेप हमने दिया है, ये उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दिया गया है। और इसका जो मेजरमेंट आप समझेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये लगभग फ्रंट से देखेंगे तो लगभग 9 इंच का यहाँ पे हमें ये पोर्शन, यहाँ पे एक कॉलम आएगा देखिए जो 9 इंच का है, लेकिन उसको एक ब्रिक में कंस्ट्रक्शन करके हमने उसको आगे बढ़ाया है। तो यह जो पोर्शन है ये लगभग 2 फीट 9 इंच का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे तो 1 फीट का बीच में एक गैप दिया गया है, लगभग 1 फीट का हमने गैप दिया है। उसके बाद में फिर से ये 1 फीट का एक पिलर जो डमी पिलर है वो दिया जाएगा। अगर कॉलम आपके हिसाब से आप यह कॉलम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब इस साइड में भी ले सकते हैं या तो इस साइड में भी ले सकते हैं, लेकिन बाजू में जो है ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करके हम उसको डमी पिलर बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके बीच में देखेंगे तो देखिए ये कुछ आरसीसी के स्ट्रक्चर में यह डिज़ाइन बनाया गया है, जो पिंस, हम इसे पिंस भी कर सकते हैं, ये तो आरसीसी में भी कर सकते हैं या तो ग्रिल में भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए ऊपर जो है जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो रेलिंग बताई गई है ये स्टील की रेलिंग है। तो यहाँ पे जो वाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लगभग हाइट में देखेंगे तो इसका 9 इंच है और लगभग 4 इंच पीछे है। ये जो है स्लैब मतलब स्लैब का जो फ्रंट है उससे 9 इंच का लगभग 4 इंच पीछे है और 9 इंच जो है उसकी हाइट है। उसके बाद में ये भी 9 इंच के और 9 इंच के हमने ये पिंस दिए हैं, जो ब्रिक में भी कर सकते हैं और उससे बाहर देखेंगे तो लगभग 4 इंच या 3 इंच हम बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो
कंस्ट्रक्शन है, ये लगभग इसका जो हाइट हम देखेंगे तो लगभग 2.5 फीट का हाइट है, मतलब 2 फीट 6 इंच का हाइट है। और उसका जो लेंथ है, लेंथ देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 7 फीट का लेंथ है और 2 फीट 6 इंच का हाइट है। उसके बाद में ये डीप शेप है, डीप शेप का भी आप साइज़ समझ लीजिए। लगभग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 5 फीट का डिस्टेंस आता है यहाँ से यहाँ तक। मतलब जो विड्थ है हमारी ये 5 फीट की है। और हाइट देखेंगे तो देखिए लगभग यहाँ से यहाँ तक हमारी हाइट देखेंगे तो लगभग 6 फीट का हाइट है, ठीक है। मतलब जो रेलिंग जो है हमारी रेलिंग से लगभग ऊपर चला जाएगा, लगभग 5 फीट का विड्थ है और 6 फीट का हमारा हाइट आ जाएगा बॉटम से लेके ये टॉप तक। उसके बाद में देखिए ये पोर्शन समझ लेते हैं। इसका जो विड्थ है लगभग 1 फीट 6 इंच का है और जो टॉप में है इसका भी देखेंगे तो लेके 1 फीट 6 इंच का विड्थ है, ठीक है। इसको लगभग 4 या 5 इंच का हम या 6 इंच तक हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। मतलब हम ब्रिक में पेस्ट करके भी यह बना सकते हैं या तो कंक्रीट में भी हम इसे बना सकते हैं। लगभग हमें 4 या 5 इंच का उससे बाहर भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ये छज्जा है जो विंडोज़ पे दिया गया है, इस पर हमने बॉक्स बनाए हैं। या छज्जे पे थोड़ा सा ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करके हम इसे बॉक्स भी बना सकते हैं। इसका विड्थ देखें, हाइट देखेंगे तो लगभग ये 9 इंच का है और बाद में 6 इंच का है। और फिर मतलब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का है। उसके बाद में लगभग यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का है और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक फिर से 9 इंच का है, ठीक है। और उसके बाद में जो ऊपर जो दिए गए हैं और जो पिंस दिया गया है यह भी, इसका भी साइज़ समझ लेते हैं। देखिए इसका जो साइज़ है लगभग यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ जो देखेंगे तो लगभग 1 फीट 6 इंच है, मतलब 1.5 फीट है। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 6 इंच का है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है बाय 1 फीट 6 इंच का यह पूरा पिंच है, जो प्लास्टर में बना सकते हैं या तो ब्रिक को पेस्ट करके हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में यह भी जो पोर्शन है लगभग 50 पर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 6 फीट का दिया गया है। मतलब लेंथ जो देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक लगभग 6 फीट है। उसके बाद में जो लिविंग रूम का जो विंडो है उस पर भी कुछ बॉक्स बनाया गया है जो ब्रिक को पेस्ट करके हम बना सकते हैं या तो कंक्रीट में हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका जो विड्थ है लगभग 4 इंच का है और यहाँ पे कुछ पाइप्स वगैरह निकाले हैं, लगभग 6 इंच हम बाहर निकाल सकते हैं और दोनों के बीच में 6 इंच का भी गैप रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यही सेम बॉक्स बनाया गया है जो इस विंडो पे बनाया गया है। इसका भी लगभग हाइट देखेंगे तो 9 इंच का है और उसके बाद में 6 इंच है। उसके बाद में फिर से 9 इंच का है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो देखिए लगभग पैराफिट हम 3 फीट स्लैब लेवल से पैराफिट 3 फीट लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक टावर जो है, टावर पे भी कुछ ये जो दिख रहे हैं ये टावर के ग्लास है जो हमारे स्टेयरकेस के। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 1 फीट 6 इंच का विड्थ आता है। उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 3 फीट का विड्थ आता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 6 इंच का है। और यहाँ पे ऊपर यहाँ ये जो लेवल है ये हमारी हाइट है। जो हम एक छज्जा लेंगे या तो ब्रिक को पेस्ट करके हम यह बॉक्स भी बना सकते हैं। इसका जो विड्थ है लगभग, हाइट जो है लगभग 6 इंच का है। सॉरी या इसका जो हाइट है लगभग 9 इंच का है। उसके बाद में 2 फीट का यहाँ पे गैप है, मतलब 2 फीट का फिर से कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में फिर से 9 इंच का यह बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। और सेम छज्जा जो है लास्ट वाली जो विंडो है उस पर भी सेम छज्जा दिया गया है। दरअसल ये जो पोर्च का स्लैब है ये थोड़ा सा नीचे लिया गया है, लगभग 1 फीट से 1 फीट 6 इंच तक हम नीचे भी ले सकते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा जो स्लैब है हमारा मेन स्लैब वो उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी। तो ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसी थी। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए वॉल कंपाउंड समझ लेते हैं। देखिए वॉल कंपाउंड का जो
विड्थ यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 1 फीट 6 इंच का है। उसके बाद में इसका हाइट देखेंगे तो यह भी 1 फीट 6 इंच का है। और दोनों के बीच में देखेंगे तो लगे ये जो गैप दिया गया है लगभग 7 फीट का गैप है। और यहाँ से यहाँ तक फिर से लगभग 7 फीट का ये पोर्शन बनाएगा। ये जो है ब्रिक को पेस्ट करके भी हम ये पूरा बॉक्स बना सकते हैं। और ये भी 1 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे भी 1 फीट 6 इंच का विड्थ आता है। और इसको लगभग 6 इंच हम बाहर निकाल सकते हैं वॉल कंपाउंड से। और ये जो पोर्शन है इसको 4 इंच हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो ग्रूज है ये प्लास्टर में बना सकते हैं। और ये जो ग्रूज है लगभग इन दोनों में गैप देखेंगे तो हम लगभग 9 इंच का ग्रूज का गैप है। मतलब ये 9 इंच और ये 9 इंच है, ठीक है। दोनों के बीच में 9 इंच के बाद में एक ग्रूज दिए गए हैं। तो इस टाइप में ये सिंपल सा 3D मॉडल था। अब उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वह भी समझ लेते हैं। तो यह जो एक कलर ऑप्शन है, यह तो 3D वेंटिलेशन हमने आपको समझा ही था। काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ रहा है इसका। सिंपल सा कलर ऑप्शन है लेकिन काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए और एक कलर ऑप्शन है, यह भी एक काफ़ी बढ़िया सा सिंपल सा कलर ऑप्शन है। और ये भी एक लास्ट में ये भी एक काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन है। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान था। उसका 3D वेंटिलेशन भी हमने समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस प्लान से किसी न किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।